मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछले क्लास में जो अभी तक सीखे हैं भाई, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं आज। उसके बाद फिर आगे का क्लास हम आप लोगों को बताएंगे और अपना लोग पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। अब पिछले क्लास में शायद आप लोग को इतना तो पता चल ही गया होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या, है ना, किस चीज़ की जानकारी मिलती है हमें इस सब्जेक्ट में, और ये कितना लाभप्रद है। मेरे ख्याल से ये इतना लाभदायक है, ये आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखा देता है ये बुक। इतना तो पता चल गया भाई सभी को। और जो लोग भी मेरे क्लास में ज्वाइन किए हैं या क्लास किए हैं हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, पिछले क्लास में जो हम बहुत कुछ बताने का प्रयास किए हैं, वो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित ही था। और ये अगर हम किसी भी सेक्टर का तैयारी करते हैं या किसी जॉब में जाते हैं, किस प्रकार से हमारा बिहेव होता है, किस प्रकार से हम बातचीत कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें हमारा सिलेक्शन होता है उस कंपनी के लिए, उन सारी बातों का जानकारी आपको हम पिछले क्लास में लगभग प्रयास किए हैं, दे दिए हैं, देने का प्रयास भी किए हैं मेरे भाई। अब थोड़ा सा डिस्कस हो जाए उस पिछला क्लास के बारे में। उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई स्किल का एक समूह है जिससे हम सफलतापूर्वक अपना काम करने में मदद मिलती है। इसके बारे में आपको जानकारी हम दिए हैं भाई पिछले क्लास में। और नेक्स्ट ये है, बहुत से सुपरवाइज़र नौकरी खोज रहे व्यक्ति के तकनीकी कौशल के अलावा अन्य कौशल के आधार पर भी अंतिम निर्णय लेती है। कहने का मतलब है, पिछले क्लास में जो आपको बताया गया है मेरे भाई, कि अगर सुपरवाइज़र किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन करती है, कंपनी में जॉब देती है किसी भी सेक्टर में, तो वो तकनीकी का नॉलेज आपके पास स्किल है, वो तो सही है भाई। उसके अलावा भी आपके पास किस प्रकार की स्किल है ना, बात करने की स्किल, लोगों को हैंडल करने की स्किल, किस तरीक़ा से हम काम करते हैं, अपना बिहेवियर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बहुत प्रकार की स्किल की एक फाइनल सबमिशन, सारी गुणवत्ता उस व्यक्ति में होता है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेती है। तीसरा है भाई सेल्फ लर्निंग, कौशल और विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंड। बहुत अच्छे तरीक़ा से आप सभी को हम पढ़ाए हुए थे भाई ग्रोथ माइंड के बारे में। बहुत बच्चे को हम कुछ सवाल भी दिए थे, तो बहुत अच्छे से जवाब दिया था लोगों ने, तो बहुत मज़े से पढ़ा था लोग। और फिर इसके बारे में आपको जीवन सीखने, कुछ सीखने के लिए करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने में मदद करती है। ग्रोथ माइंड, जो आपका माइंड ग्रोथ करता रहेगा तो आप कुछ सीखिएगा ना, हो आगे बढ़ते रहिएगा एनी टाइम। इसके बारे में आप लोगों को हम बताए हुए हैं। और चौथा एक बात है सेल्फ लर्निंग, बढ़ने के लिए विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंड महत्वपूर्ण है। आप खुद से सेल्फ लर्निंग करिएगा घर में, तो उसमें क्या है, ग्रोथ माइंड का तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मतलब योगदान है। ग्रोथ माइंड होना ही चाहिए। इसके बारे में हम तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास में बता दिए थे मेरे भाई। और जो लोग नहीं किए हैं तो फिर हम चर्चा करेंगे, वीडियो भी बना देंगे, आप सभी को फिर से देख लीजिएगा, यानी तो क्लास आप आकर के कर भी सकते हैं। इन 4 बिंदु के बारे में हम पिछले क्लास में आप सभी को बता चुके हैं मेरे भाई। अब आज का जो अपना क्लास है वो देखते हैं। आज का जो अपना क्लास है मेरे भाई, ये आपका है ऑनलाइन रोजगार कौशल, है ना, ऑनलाइन रोजगार कौशल, ठीक है। इसके बारे में आज अपना लोग चर्चा करेंगे। हमको लगता है बहुत बच्चे इसमें समझ ही गए हैं बहुत कुछ, है ना। बहुत आजकल तो एडवांस हो गए हैं, आईटीआई में सब तो अच्छे टैलेंटेड लड़के आते हैं और समझ के जाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं। और आईटीआई में आपको सिखाया भी जाता है बहुत अच्छे तरीक़ा से, बहुत अच्छे ढंग से, जिसके कारण आप जल्दी सक्सेस भी करते हैं, आपको रोज़गार भी मिल जाता है आसानी से। तो फिर इसके बारे में चर्चा कर देते हैं आज। तो एकदम बकवास है भाई, थोड़ा सा मजाक मूड में ले करके पढ़िएगा, खुद पे उतार दीजिएगा, इसको प्रयास करिएगा
आप हमारे द्वारा दिया गया या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो भी बातों को का चर्चा किया गया है उसको सही ढंग से अपने आप पे उतार करके आप पढ़िएगा, आप अपने परिवार में अपनाइएगा, कंपनी में अपनाइएगा, आप जहाँ भी रहें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमें वो चीज़ सिखाता है जो हमें निजी जीवन में ज़रूरत है, जिससे हम स्मार्ट बन सकते हैं हर क्षेत्र में। ठीक है भाई। तो ऑनलाइन रोजगार कौशल, ये हमारा चैप्टर है आज का। इसमें अपना लोग पढ़ेंगे ई लर्निंग क्या है ना मेरे बच्चे। ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है रोजगार कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ई लर्निंग पोर्टल में कैसे लॉगिन करें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक पे आज अपना लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें आगे हम देख लेते हैं। हमको लगता है बहुत बच्चे जानते भी हैं, है ना। और मतलब ये समझ जाइए कि ये हेडिंग जो इसका दिया गया है तो उससे भी लोग समझ गए होंगे कितना आसान है, मतलब बहुत कुछ जानते भी हैं आप सभी भाई। तो एक बात याद होगा भाई, लॉकडाउन के समय सारा कोचिंग संस्थान, सारा विधि व्यवस्था बंद था, ऑफलाइन जो भी क्लास होता था। उस टाइम में ऑनलाइन से संबंधित इतने अच्छे अच्छे टीचर उभर करके आए जिसको हम जानते भी नहीं थे। दिल्ली नहीं जा सकते थे भाई, हमारे पास पैसे ही नहीं था। पटना नहीं रह सकते थे मेरे भाई, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे पढ़ाई के लिए ऑफलाइन, आर्थिक भी समस्या होता ही था। उस टाइम में ऑनलाइन ई लर्निंग के माध्यम से यूट्यूब पर इतना वीडियो आ गया भाई, कई प्रकार के ऐप्स आ गए, अलग अलग टीचर के ऐप्स आ गए। उसके माध्यम से अपना लोग ऑनलाइन सीखना शुरू कर दिए, किए थे ना मेरे भाई कोरोना काल के दरमियान में। तो वो सारा चीज़ क्या कहलाता है, ई लर्निंग, है ना। अब देखते हैं अगला चर्चा हम कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण या ई लर्निंग, ऑनलाइन प्राप्त की गई शिक्षा जिसके लिए हम डिजिटल उपकरणों की मदद लेते हैं। जैसे अब ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए हम किस किस उपकरण का उपयोग मतलब उपयोग में लाते हैं, उन सारे उपकरणों का नाम यहाँ आसानी से दिया गया है। कंप्यूटर पे भी तो अपना लोग पढ़िए लेते हैं भाई ऑनलाइन क्लास, टेबलेट भी तो जानिए न रहे हैं, मोबाइल तो जानिए न रहे हैं, स्मार्टफोन। ऐसी कोई भी डिवाइस जिसे इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, वो सारा हमारा माध्यम क्या है, ई लर्निंग का लेने का, लाभ लेने का, है ना, एक जरिया है। इसमें आगे और भी कुछ थोड़ा सा देख लिया जाए। ई लर्निंग की मदद से किसी भी समय और कहीं से भी पढ़ाई की जा सकती है। हम किताब और कक्षाओं की सीमाओं से आगे जाकर अलग अलग तरीके से सीखते हैं। हम ई किताबें, ई बुक, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर जैसी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसमें व्यापार कौशल, बिजनेस स्किल के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी सीखते हैं। अब एक बात बताइए, मोबाइल में यूट्यूब पर आप तो भाई कुछ भी अगर आपके मन में डाउट होता है तो खोज लेते हैं ना गूगल से भाई, कंप्यूटर के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। हर प्रकार का टिप्स, हर प्रकार की जानकारी आपको मिल ही जाता है ना मेरे भाई। हर प्रकार की जानकारी आसानी से घर बैठे हम पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ भी लेते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं, वीडियो सुन लेते हैं मेरे भाई। क्या नहीं करते हैं, सब चीज़ का सल्यूशन हमारा हो चुका है। किस माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से। इस चैप्टर में अपना लोग को क्या क्या जानकारी लेना था, क्या क्या लेना है, कैसे हम समझें ई लर्निंग को, इसके बारे में दिया गया है मेरे भाई, है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ है वह, ये आप लोग करिएगा, है ना, कॉपी पे एक करिएगा।
वह 3 प्रमुख कौशल क्या है जो आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, है ना। वो 3 कौशल क्या है जो आप सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको हुनर हो अच्छे से और उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे बच्चे। वो क्या है, आप वो तीनों का नोट्स बना करके हमको दिखाइएगा, है ना। क्लास में भी या हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे आज जो आगे का हम चर्चा करते हैं ई लर्निंग के फ़ायदे के बारे में, हमको क्या क्या लाभ मिला है ई लर्निंग से, ई लर्निंग के आ जाने से, यूट्यूब के आ जाने से, मोबाइल का आ जाने से, इंटरनेट की व्यवस्था के आ जाने से हमें क्या क्या लाभ मिला अभी तक। बहुत लोग तो भाई गड़बड़ा जाते हैं, देखने का रहता है, क्लास हम डालते रहते हैं लोगों को और देखता भी है बहुत लोग। अब बहुत लोग आधा दूर में जा कर के छोड़ दिया, चले गया भोजपुरी दुनिया में। भाई सबका टाइम है, मनोरंजन करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अब हमको लग रहा है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 2-2.5 महीने का समय है आपके पास। आप क्लास आइए सभी लोग, रेगुलर क्लास करिए अपने अपने कॉलेज में जाके। अब देखते हैं लाभ, ई लर्निंग से अपना लोग को लाभ क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए इसमें कह क्या रहा है। ई लर्निंग केवल आपके कॉलेज या पढ़ाई के दिनों के लिए नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा से आप ऐसे कौशल सीख सकते हैं जो आपको अपना काम बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। ई लर्निंग के माध्यम से आप किसी भी कार्य को और बेहतर ढंग से करने की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं भाई। यह आपके पूरे करियर के दौरान चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। आप जब तक जिंदा है ना भाई, आप ग्रोथ माइंड, पिछले क्लास में हम किए थे ना, इसका माइंड ग्रोथ है भाई, तो फिर वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और दूसरे को सिखाने का प्रयास करते हैं। आपके कौशल में सुधार करते रहने से आपके करियर का विकास बेहतर तरीके से होगा। अगर आप हमेशा अपने कौशल में, अपने हुनर में जो आपने सीखा है उसमें इम्प्लीमेंट अगर करते रहिएगा, कुछ सुधार करते रहिएगा अपने करियर में, है ना, उस कार्य में जिसका कौशल आपके पास है, जिसका स्किल आपके पास है, आप ग्रोथ माइंड अगर रहा, उसको सीखने का हमेशा बेहतर करने का प्रयास अगर करते रहते हैं तो आपका करियर बहुत ही बेहतर होगा। आइए एक नज़र डालते हैं ई लर्निंग से आपको 21वीं सदी की एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करने में कैसे मदद करती है। इसके बारे में भी अपना लोग चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से अपना लोगों को मदद करता है। सबसे पहला क्या है देखिए, डिजिटल कौशल, है ना, सीखने और इसका अभ्यास करें, हमेशा करना है। डिजिटल कौशल हमेशा सीखने का प्रयास करना है। यूट्यूब पे अब एक चैप्टर के बारे में अगर हम डाल देते हैं, एक टॉपिक के बारे में डाल दिया गया है, तो उसको आप देखिए और आगे भी देखिए। इससे आगे और क्या है, पार्ट 1 में क्या बताया गया है किसी भी सर के द्वारा, पार्ट 2 में उसी सब्जेक्ट के बारे में, अगला टॉपिक के बारे में क्या बताया गया। आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे कौशल सीखें जिसकी मांग नौकरी में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल करियर से जुड़े नए रास्ते खोजें। आप अगर ITI किए हैं, उससे जुड़े बहुत सारी बातों को खोजें। इसमें हमको रोज़गार किस प्रकार मिल सकता है, किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं किसी कंपनी में जाने के लिए, उसके बारे में आप हमेशा प्रयास करिए, खोजते रहिए, है ना, आप सीखते रहिए। कम पैसे में नए कौशल सीखें। आप मोबाइल पे भी कम इन्वेस्टमेंट में किस प्रकार से हम अच्छे कौशल को सीख सकते हैं, इसके बारे में भी आप खोजते रहिए, जानकारी लेते रहिए, मतलब कहने का है इस चैप्टर में। सबसे नई जानकारी पाएं, है ना। किसी प्रकार का अगर जानकारी नहीं है आपके पास तो हमेशा प्रयास करिए, नया नया जानकारी आप खोजने का प्रयास करिए, वही सीखें जिससे आपकी
रुचि हो, अगर इच्छा आपको है किसी सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में, कि हम कंप्यूटर सीखें, इसके बारे में जाना और भी डीपली सॉफ्टवेयर के बारे में जानें, सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होता है, ऐप्स कैसे तैयार होता है, इसके बारे में जानें, अगर हम इंटरेस्टेड हैं, रुचि है हमारा, तो उसी सेक्टर में आगे बढ़ें। अब मन करेगा हमको ये पॉलिटेक्निक करने का, कर लेंगे हम जीएनएम, तो मतलब नहीं है। किसी के दबाव में आप कुछ मत करें, आप फ्री माइंड, जिसमें आपकी रुचि अधिक है, जिसमें इंटरेस्टेड आप अधिक हैं, उस सेक्टर में आप काम करिए। करियर में विकास है ना, करियर को हमेशा ग्रोथ करते रहिए, किस प्रकार से इसमें इम्प्लीमेंट करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें और भी जानकारी हमको मिलते रहे, इस बारे में आप सर्च करते रहें, है ना। आगे आपको और थोड़ा सा दिया हुआ है, ई लर्निंग से दुनिया भर के कर्मचारियों के सीखने के तरीके में बदलाव आ रहे हैं। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगातार नए कौशल सीखने होंगे, इसलिए 21वीं सदी के शिक्षार्थी के रूप में आपको ई लर्निंग की दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। अब मेरा ही देखिए, छोड़िए ना, हम एग्जाम्पल देंगे भाई दूसरे का बाद में। हम प्रयास करते हैं कॉलेज में भी, जहाँ हम पढ़ाते हैं, कि सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे जो हमारे अंदर में स्किल है वो दे सकें। किसी भी सेक्टर में कम पड़ जाता है भाई, है ना, कम पड़ जाता है, और हो सकता है हमारा जो समझाने का तरीका है उसमें इम्प्लीमेंट हमको करने का ज़रूरत पड़ता है, तो हम खुद करते हैं भाई। हम खुद यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर के वीडियो देखते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट के वीडियो देखते हैं, उसके पढ़ाने के तरीके को देखते हैं, हम खुद बदलाव करते हैं अपने आप में, जिसमें से हमारे लाइफ में भी ई लर्निंग का बहुत ही बड़ा योगदान है। जिसके माध्यम से आज हम मोबाइल पे एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि हमारा बच्चे को लाभ हो सके। हम जो पढ़ा रहे हैं कॉलेज में ऑफलाइन या कहीं भी पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए ही, उसमें बदलाव करने के लिए ही तो ये हम विधि व्यवस्था शुरू की है आप सभी के लिए, कि आज हम मोबाइल पे भी आपको पढ़ा देते हैं। बहुत बच्चे वहाँ ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो नहीं हो पाता है, उस बच्चों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। अपने आप में मतलब बदलाव हम खुद कर रहे हैं और हम खुद सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो में बहुत कुछ हमसे छूट भी गया होगा और छूट भी जाएगा, उसको हम प्रयास करेंगे आगे से सुधार करने का मेरे भाई। अब देखिए, ज़्यादा रिसोर्स और सुविधानुसार सीखने के अवसर मिलते हैं, है ना, ई लर्निंग के माध्यम से। कम समय में ज़्यादा सीखते हैं ई लर्निंग के माध्यम से मेरे भाई। सीखते समय अधिक जुड़े रहते हैं। अब मोबाइल में अगर हमारा खुल जाता है, एक टॉपिक देखते हैं वीडियो, तो इच्छा करता है कि एक और टॉपिक देख लें, हम इसमें जुड़ते जाते हैं और आगे डीपली जाते जाते हैं। अब देखिए लाभ, देखिए ई लर्निंग से हमारा याद करने और याद रखने में आसानी होती है मेरे बच्चे। अगर कोई भी चीज़ को याद करना है, अगर एक बार में हम भूल गए, फिर मार दिए सर्च, फिर देख लिए, 2 बार 3 बार एक ही वीडियो को देख लेते हैं, तो हमको लगता है कि माइंड में रह जाता है। और क्या है, आसान एक्सेस, मतलब आसानी से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी साइट को, आराम से कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं उसको। इस बारे में आपको जानकारी दिया गया है इस चैप्टर में मेरे भाई। अब आगे हम देखते हैं इसमें है क्या। अब देखिए, अगर मान लीजिए गूगल पे आप कोई बात सर्च करिएगा, है ना, अगर हमको क्लास में नहीं मिल पाता या किसी से बात नहीं कर पाए हैं, या हम किसी भी आदमी से अगर हम संतुष्ट नहीं हुए हैं उसके बातों से, अपने करियर से संबंधित ITI कोर्स के बारे में किसी भी तरह की जानकारी लेते हैं, नौकरी कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, किस प्रकार की क्वेश्चन अगर पूछता है, किस प्रकार का हम तैयारी करें आगे ITI करने के बाद, उसके लिए भी अगर जानकारी लीजिएगा तो मारियन देते हैं गूगल वापस सर्च। क्या इस बारे में आपको जानकारी, ई लर्निंग का ही योगदान है भाई अपने लाइफ में, तब ना ये सब कर लेते हैं। इसमें भी आपको मदद मिलता है, आगे जानते हैं।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ई लर्निंग पोर्टल में लॉगिन कैसे करें, है ना। ये तो बड़ी अच्छा चीज़ है ना। किस प्रकार की बहुत सारी जानकारी अपना लोग को मिलने जा रहा है अभी पोर्टल पे, किस माध्यम से, किस काम के लिए, कहाँ पर आपको क्या उपलब्ध है ना। अब वेबसाइट पर इसमें कह रहा है कि ई लर्निंग ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध कराती है ना, नॉलेज देती है, शिक्षा उपलब्ध कराती है। ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने में आपकी मदद करने के लिए ऐसे कई वेबसाइट उपलब्ध है भाई। आप यहाँ दी गई वेबसाइट से शुरू कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है दिया हुआ जो हम सीखते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो कुछ वेबसाइट दिया हुआ है, इसके बारे में देख लीजिए। मेरे ख्याल से इसमें रोजगार योग्यता स्किल पोर्टल, रोजगार योग, जिस प्रकार से हमको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उसके लिए एक पोर्टल है, एक साइट है जिसका नाम क्या है, भारत स्किल पोर्टल। हमको लगता है सभी बच्चों को पता होगा ये बात, है ना। वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है www.bharatskill.gov.in। काम, यहाँ पे आपको मिलता क्या क्या है, व्यापार कौशल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ऑनलाइन पाठ और अध्ययन सामग्री खोजें। आपको वहाँ मिलना ही तय है, खोल कर के देख लीजिएगा एक बार, वहाँ आपको सारा मटेरियल मिलेगा। आईटीआई से संबंधित या किसी भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित सारा बुक्स मिलेगा आपको वहाँ पे, पीडीएफ मिलेगा भाई, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं वहाँ पे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, किस प्रकार से हमारा सवाल पूछता है, उसके बारे में आपको इस साइट पर बताया गया है। एक और है ई स्किल इंडिया, है ना। ये ई स्किल इंडिया, ये इसका साइट तो यहाँ देखिए रहे हैं आप लोग, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको मिलता है मुफ्त प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक्सेस पाएँ, मतलब यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है। और इस साइट पर जाने के बाद आपको पढ़ाई की सारी सामग्री उपलब्ध है, वो भी मुफ्त। एक और साइट है असीम, ASEEM, इसका यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इसमें भी उसी प्रकार का बात है लगभग, रोजगार के अवसर खोजने में मदद प्राप्त करें इस साइट पर आकर के, है ना भाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दिया जा रहा है इस चैप्टर में। और आगे देखते हैं, और कुछ चैप्टर दिया हुआ है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं मेरे बच्चे। अब आगे का हम देख लेते हैं, इसमें आपको किस प्रकार की गतिविधि बताती है। और एक देखिए, एक ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, NSDC, है ना। इसमें आपको जो जानकारी मिलेगी इस साइट पर, प्रशिक्षण और व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है भाई, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। NSDC जो है किस प्रकार की नॉलेज हमको देती है, इस साइट के माध्यम से क्या प्राप्त कर सकते हैं ये आप देख लीजिए। एक है निम्मी पोर्टल, बच्चा जानता है भाई निम्मी पोर्टल को, अगर जो भी ITI कर रहे हैं तो। इसमें क्या दिया गया है, प्रशिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल टोटल है भाई, है ना। ई कंटेंट, क्वेश्चन बैंक के लिए निम्मी पोर्टल अगर खोलिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, स्टडी करने के लिए सारा मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध है मेरे बच्चे। अगला है यहाँ पर साइट देख लेते हैं, NAPS पोर्टल, अपने ITI कोर्स के बाद सही अप्रेंटिसशिप अवसरों के लिए आवेदन करें। ये हम एक बताए हुए थे, अप्रेंटिसशिप के बारे में एक वीडियो बनाए हुए थे, वहाँ पर आपको हम इसके बारे में जानकारी पहले भी दे चुके हैं। आप अप्रेंटिसशिप करने का इच्छा और करना ही चाहिए, मेरे ख्याल से करना ही पड़ेगा। अगर रोज़गार चाहिए जल्दी तो आप ITI करने के बाद करिएगा यहाँ पर। अब यहाँ है एक पोर्टल डॉट है स्कीम पोर्टल, सरकार की
कई कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस साइट पर भाई, स्कीम पोर्टल पर। आप समझ सकते हैं कितना ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दिया जा रहा है। अब देखिए, कुछ सीख लीजिए किस प्रकार की बात है। हमको लग रहा है कि हर बच्चा इसके बारे में जानकारी होगा, हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने के लिए कई तरह के पोर्टल उपलब्ध हैं, इसमें से किसी एक में लॉगिन करके देखें। आइए ITI छात्रों के लिए सबसे उपयोगी पोर्टल में से एक भारत स्किल पोर्टल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको तो भाई इंटरनेट कनेक्शन की जानकारी ले लीजिए। इंटरनेट है मोबाइल में तो ठीक है, ना तो वाईफाई कनेक्ट करिए किसी दोस्त से या कहीं से भी, वहाँ गूगल में जाइए, है ना। फिर वो जो हम साइट बताए हैं आप सभी को मेरे बच्चे, उस पे जा कर के खुद से लॉगिन करके देखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी उसी के बारे में। यहाँ टाइप करना है वो भारत स्किल gov.in, इंटर दबा दीजिएगा गूगल पे, वो आपका खुल जाएगा, है ना। उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। ये भी आगे का वही है कि आप रजिस्ट्रेशन भी करना है। नीचे दिए गए लिंक में दर्शाता है कि पोर्टल डैशबोर्ड पर कोर्स प्रशिक्षण और सूचनाएं दिखाएगी। इस प्रकार का आपका फेस खुलेगा। जब आप खोलिएगा वहाँ पर इस प्रकार का फेस खुलेगा और आप पहचान जाइएगा। आप अगर इसमें आता है कि ITI, CTI, अप्रेंटिसशिप या ऑनलाइन 3-4 प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। आप अगर ITI वाले हैं या CTI करने वाले स्टूडेंट हैं, उसका वो लोग भी लाभ उठा सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई। आप खोल करके देख लीजिएगा एक बार, है ना। ये प्रोसेस बताया गया है किस प्रकार से लॉगिन करते हैं, किस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, खुद को रजिस्टर्ड कर लेते हैं इस साइट पर। एक यूजर ID और पासवर्ड आपको मिल जाता है ना, ID मिल जाता है। फिर इसके माध्यम से आप लॉगिन करके आगे का प्रोसेस करते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है और कुछ बता रहा है इस चैप्टर में क्या। और ये उसी प्रकार का सारा नॉलेज है। ये लास्ट स्टेप है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री, मतलब आप जिस ट्रेड से हैं यहाँ आपको ट्रेड का नाम लिखा रहेगा। फिटर हैं, वेल्डर हैं, डीजल मैकेनिक हैं, है ना, ICTSM है, किसी भी प्रकार की ट्रेड है आप उसको सेलेक्ट करिएगा। उसका क्लास खुलेगा, PDF खुलेगा, क्वेश्चन बैंक खुलेगा। आप बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस साइट पर मेरे बच्चे। इस चैप्टर में आप सभी को मेरे बच्चे यही जानना था। E-लर्निंग से संबंधित सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी आसानी से, जिससे आपको आप अपना करियर को बेहतर बनाने का उपाय और मौका मिलेगा, और उसको बनाइए मेरे भाई। अगला हमारा जो क्लास होने वाला है वो भविष्य में कामकाज की दुनिया, है ना मेरे बच्चे। ये हमारा चैप्टर का अगला नाम है और हम आगे का वीडियो बनाने वाले हैं इस चैप्टर से संबंधित। इसमें आप सीखिएगा मेरे बच्चे, कोविड के बाद जॉब मार्केट की खोज। जब लॉकडाउन लगा था मेरे बच्चे, कितने प्रकार के फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, दर दर भटक रहे थे मेरे भाई। तो E-लर्निंग की सहायता से बहुत लोगों ने अपने करियर को फिर से संभाला और अपने करियर को बेहतर बनाया मेरे बच्चे, है ना। भविष्य की नौकरियां और काम, भविष्य में हमको किस प्रकार की नौकरियां मिलने जा रही है, किस प्रकार से हमें काम करने का मौका मिलेगा, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे बच्चे। भविष्य में काम के लिए आप में कौन से कौशल होनी चाहिए, आगे का जनरेशन, आगे का भविष्य में हमें किस प्रकार की कौशल, किस प्रकार की डिमांड की जाएगी कंपनियों के द्वारा लोगों के प्रति, उसके बारे में जानकारी मिलेगी मेरे बच्चे। इसी के साथ हम आज वीडियो को समाप्त करते हैं, लंबा हो जाएगा मेरे बच्चे। देखना अगर कहीं कोई त्रुटि हो गया होगा हमसे भाई बताना कमेंट सेक्शन में, हम प्रयास करेंगे मेरे भाई सुधार करने का।